हज़रत हुज़ैफ़ा वो सहाबी हैं जिनको राज़दार पैगम्बर कहते हैं कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। और हज़रत हुज़ैफ़ा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिबुल वही है। कातिबुल वही का माना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ुतूत भी लिखे हैं और कुरान करीम भी लिखा है। और हज़रत हुज़ैफ़ा मक्की भी हैं और मदनी भी हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा दोनों हैसियतों को कैसे रख सकता है। हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद मक्की हैं, किसी वजह से हिजरत नबवी से पहले ये मदीना तैयबा आकर आबाद हो गए थे। उस वक्त हिजरत का कोई प्रोग्राम या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म शामिल नहीं था। तो मक्की आदमी मदनी बन गया। मदीना तैयबा में हज़रत हुज़ैफ़ा की पैदाइश हुई है। माँ बाप दोनों मुसलमान हैं, दोनों सहाबी हैं, इस्लाम का माहौल मिला है, बचपन से इस्लामी माहौल में तरबियत पाई है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा के दिल में रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की ख्वाहिशें थी, जो अपने वालिदैन से सुनते थे कि जब हम मक्का होते हमने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की। तो बचपन से एक प्यास मिली। तो ये वो बंदा है जिसने मदीना तैयबा से मक्का का सफ़र हुज़ूर पाक की ज़ियारत के लिए किया था। हालांकि ख़ुद मक्की है, तो मदीना तैयबा से दोबारा सफ़र करके इधर आया। ये उन दिनों की बात है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत होने लगी थी। हज़रत हुज़ैफ़ा आकर मक्का मुकरमा में आबाद हो गए थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। तो जब ये वापस जाने लगे तो काफ़िरों ने इनसे मुआहदा किया था कि आप जा रहे हो, ये है वो है, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप जाकर वहाँ हमारे ख़िलाफ़ जंग करोगे। तो इस्लाम की पहली जंग बदर में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको शिरकत नहीं करने दी, क्योंकि ये वहाँ मुआहदा करके आए थे। तो हुज़ूर ने फरमाया सवाब अपनी जगह, लेकिन आपने मुआहदा किया उनसे कि मैं इस जंग में हुज़ूर का साथ नहीं दूँगा, तो इसलिए मुआहदे की पाबंदी करें, आप घर में तशरीफ़ रखें। यानी देखें ज़बान की पाबंदी इस हद तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है। इनके वालिद हज़रत यमान मदीना तैयबा में रहते थे और कबीला खज़रज ये मदीना तैयबा का एक पुराना कबीला है और ये साबका यमनी कबीला है। और ये भी बनु अबस से थे, तो ये भी यमनी थे हज़रत यमान। तो इनको यमान लक़ब इसी वजह से दिया कि ये वहाँ यमन का रहने वाला है, वहाँ कबीले से बिलोंग करता है, तो इसलिए इनको यमान का, वरना नाम इनका जबल है। जबल का अरबी में माना तो पहाड़ होता है। लोग समझते हैं पहाड़ कैसा नाम है। ये मुराद नहीं है कि किसी का नाम आप पहाड़ रख दें, बल्कि जबल से मुराद पहाड़ की तरह मजबूत शख्सियत, ये माना मुराद होता है। बाज़ों का तो लोग नाम के माने का लफ्ज़ निकाल के इधर उधर निकाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पुरकशिश चीज़ या मजबूती या इस्तकामत के साथ या डट जाने वाला, ये इस माना में जबल के माना इस्तेमाल होते हैं। लफ्ज़ का मतलब उस वक्त तक बंदा हल न करे जब तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस पर रज़ा या हुज़ूर की नापसंदीदगी का मामला ना हो। बाज़ नाम ऐसे हैं हम कहेंगे इसका नाम का माना कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नाम के तब्दील नहीं फरमाया सहाबा का, तो इसका माना है जो हमारे जहन में माना है वो गलत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन अक़दस में कोई और माना है। ऐसे एक नाम है जाफ़र। जाफ़र का अरबी में माना एक जानवर भी होता है, लेकिन जाफ़र इंसान को भी कहते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार थे, जिनको रिवायत में आता है कि शहादत के बाद 2 पर मिले हैं कि वो जन्नत में उड़े हैं। यानी इतनी इनको एज़ाज़ और मर्तबा और रुतबा मिला, हुज़ूर ने उनका नाम तब्दील नहीं फरमाया। तो अगर कोई गलत माने वाली बात करेगा तो हम कहेंगे तू हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा अरबी है, तुझे अरब ज़ुबान आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आ रही है। हुज़ूर ने तब्दील नहीं फरमाया। हाँ, किसी का नाम सामने आया तो हुज़ूर ने तब्दील भी फरमाया। इस तरह एक सहाबी थे, जब ईमान लाए उनकी 10 बीवियाँ थीं। ज़ैदुल खैल, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 रखने की इजाज़त है, 6 को छोड़ना होगा। तो उनने 4 रखी और 6 छोड़ दी। नाम ज़ैदुल खैल था। खैल घोड़े को कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तेरा नाम ज़ैदुल खैर होगा, अच्छा ज़ैद। तो वहाँ नाम बदला भी, जहाँ तब्दीली महसूस की वहाँ बदली, जहाँ नहीं की तो नहीं बदली। तो हज़रत यमान के नाम को आप अलैहिस्सलाम ने उस ओरिजिनल से नहीं बदला, तो हम इस माने में कोई नऊज़ुबिल्लाह कोई एतराज़ करने लग जाए तो हमें मुनासिब नहीं।